नमस्कार, आप सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायतें जारी। एसओपी की पालना करे हर व्यक्ति। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो ये तस्वीरें देखिए, हाईवे राजौरी पुंछ के मुख्य द्वार की बात करें, डिस्ट्रिक्ट राजौरी म्युनिसिपैलिटी के इंटर होते ही किस तरह से चेकिंग, खासकर अगर बात की जाए तो एसेंशियल सर्विस को ही छोड़ा जा रहा है। पुलिस विभाग हर समय तैनात और हर आने जाने पर नजर, और हम लोगों को भी चाहिए कि जरूरत के सामान के लिए ही घर से बाहर निकलें। बाकी एसओपी की पालना ही हमारे लिए सुरक्षा कवच। श्रीनगर की बात करें तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने, बड़ी कामयाबी। उधमपुर दुमेल चौक में डोगरा क्रांति दल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन व एडवोकेट स्वतंत्र देव कोतवाल को लगभग 1 साल से लगातार कोविड में अपनी सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। वो 1 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, और खासकर इस समय ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बैंक में जो लोग आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरकर दे रहे हैं, ताकि वो अपने बैंक में पैसा निकाल सके और बैंक में पैसा जमा करवा सके। जी एडवोकेट स्वतंत्र देव कोतवाल जी अपने आप च एक महना के साढ़े उधमपुर दी एक उधमपुर के लोगों आस्तै एक प्रेरणा का स्रोत न, और जिन्हें एक तो अस समाज सेवा जिसलै करने तो अस ज़्यादा मीडिया पब्लिसिटी मैसेज अखबार उहदे आस्तै करने, लेकिन अगर तो सही मैने च दिखा जा सही मैने च, और मैं उधमपुर की गल नहीं करना, जम्मू कश्मीर मुझे लगता पूरी इंडिया पूरे देश अगर किसी आदमी ने सही दिलै कन्नै समाज सेवा की ना तो एडवोकेट स्वतंत्र देव कोतवाल जी जेडे डिप्टी चीफ वार्डन भी हैं सिविल डिफेंस के, और पिछले साल 22 मार्च की जिसलै जनता कर्फ्यू लग्या ओल्लै इस सड़क च ओल्लै असें दिखे पहले दिन, और अज 11 मई है ये 2020 22 मार्च 2020 सड़क च आए समाज सेवा आस्तै, और अज 2021 11 मई है, और अज तक असें दिक्खने कि और मिगी लगदा कि जिन्ने भी साथी हैं दिक्खेआ होना तो सवेरे उठिए ने अपनी वकालत बकूलत सारी छड्डी ओड़ी है। सवेरे उठिए इत्थें
JNK बैंक की जी ब्रांच है, मेन ऑफिस है बाहर, इतने ਜਿਹੜੇ भी लोग अंदर जाने की इतने बड़ी प्रॉब्लम है, अंदर जाना अलाउ नहीं है, मतलब लोग उन्हें फार्म भरना नहीं पता लगता, बड़ी मतलब सवेरे उठिए तो जिसलै बैंक बंद होंदा उसलै जंदे न, और लगातार 1 साल 2 महीने हुई है लगातार। तो मैं आखना चाहना कि ऐसे साथियों की, ऐसे जी शख्सियत न, उन्हें नैशनल लैवल पर सम्मानित होना चाहिए कि इस तरीके से पूरे इंडिया तुम ऐसा बंदा नहीं मिल सकता कि जो 1 साल 2 महीने पूरा कोरोना काल च घरे नहीं गया और लोगों की सेवा करता रहा है। तो इस वास्ते साड़ी अज NGO डोगरा क्रांति दल तरफा इन्हें सम्मानित किया गया है। सर्टिफिकेट एक लैटर ऑफ एप्रीसीएशन जोड़ा है वो दी है, एक सर्टिफिकेट दी है। तो अस परमात्मा के ये दुआ करने परमात्मा इन्हें की स्वस्थ रखें, इनके परिवार की। मेरा नाम स्वतंत्र देव कोतवाल है, मैं डिप्टी चीफ वार्डन हूँ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन उधमपुर से। आज डोगरा क्रांति दल उधमपुर ने मुझे सम्मानित किया है। 1 साल से ऊपर जो यहाँ सेवाएं कोरोना के दौरान हम देते आए हैं, और फार्मर MLA श्री बलवंत सिंह जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, और आप मीडिया पर्सन भी यहाँ पर हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे ऑनर किया इन्होंने। इससे इनकरेजमेंट मिलती है, इंस्पायर होता है आदमी, और कुछ करने का जज्बा और जोश और वलवला पैदा होता है। और आप सभी की बेस्ट विशेस से, आशीर्वाद से 1 साल से मैं ठीक रहा हूँ, इफ़ेक्टेड भी नहीं हुआ। इसी दौरान हमने ये 2 डोज भी ले ली कोरोना वैक्सीन की, और आगे भी जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता तब तक इरादा ये है कि हम अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे और ये जंग जारी रहेगी। जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जुगल किशोर ने जम्मू के सरवाल हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां लग रहे ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि यह प्लांट पहले भी 2 बार लगने से रह गया था, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया 2 बार फेल हो गई, जिसके चलते अब इसकी राह आसान हो गई है। अब जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा, ऐसा भरोसा संसद ने दिया। और वही लोगों से कहा कि जो कोरोना को लेकर नियम बनाए गए हैं उनका पालना कीजिए, ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। आप देख रहे हैं कि इस समय मेडिकल स्टूडेंट साहब और हमारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के SC साहब भी जहाँ पर हैं। और जब पिछले दिनों हम जहाँ पर आए थे तो हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन प्लांट जो है उसमें कुछ परेशानियों की वजह से शुरुआत उसकी नहीं हो सकी थी। तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो जो पहले वाला टेंडर था वो कैंसिल हो चुका है, नया टेंडर जो है किसी दूसरे को अलॉट हुआ है। और आज SC साहब ने हमें बताया कि 30 दिन के अंदर हम ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसका शुभारंभ कर देंगे, लोगों को जहाँ से ही गैस जो है ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू होता है उससे बहुत बड़ा लाभ जो है वो आसपास की जनता को भी मिलेगा। और विशेष तौर पर जो हॉस्पिटल में कभी हम सुनते हैं कि गैस की कमी आ रही है, उस हॉस्पिटल में गैस की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कमी भी जो है वो दूर होगी। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भर के हम दूसरे स्थान पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाकी तो सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट जो है वो इंस्टॉल हो और ये शुभारंभ हो, इसी का इंतजार जो है हम करें। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो लोगों ने थोड़ा सा रोष प्रकट किया और अपील की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस तरह से कोविड-19 के पेशेंट की डेथ हो जाती है उस पर जो है उसकी बॉडी को बाहर न रखा जाए, प्रॉपर तरीके से एम्बुलेंस में रखा जाए, और प्रॉपर जब तक उसका संस्कार या उसको दफना नहीं देते तब तक एम्बुलेंस का वहां रहना जरूरी। थोड़ा रख दो थोड़ा
नहीं है तो चेस्ट इन्फेक्शन करके पॉजिटिव करार किया गया। तो मैं कहना लाने कि घंटा 1.5 घंटे के डेड बॉडी बाहर पी दी है। एडमिनिस्ट्रेशन में चाहता है कि एक कोविड वाली जो है एंबूलेंस होनी चाहिए, जिस एंबूलेंस की बेड वाली रख दी जाए ताकि जस्ट सवेरे तक उसका अंतिम संस्कार होता साढ़े को एक एंबूलेंस होनी चाहिए है। तो मेरी अनगहली है या स्टाफ की है तो हॉस्पिटल वाले की है, देखन किस तरीके ना करना चाहना कहने का मैं देखा सारे लोगों को बड़ा रोष है। किस तरीके डेड बॉडियां पईयां रहनगियां तो लोगों में बहुत पैनिक फैल जाएगी, लोग तुरंगे लंघणगे किस तरीके ना। तो मैं बेनती करता हाँ कि कम से कम इन तीनों चीज़ों से बचना साड़ा बड़ा जरूरी है। मैंने बेनती करता हूँ। On the direction of Commissioner JMC, the municipal veterinary officer provide feed to the stray animal in different area of the city in view of COVID lockdown. तो जो हमारे जम्मू वासी हैं उनसे मेरी अपील है कि वो भी उनको भी जहां मौका मिले इन स्ट्रे एनिमल को फीड कीजिए, पानी दीजिए, उनका ख्याल रखिए। इनका ज़िंदा रहना भी यहाँ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस फीडिंग के में हमारे साथ कुछ जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, और बाकी जिन लोगों को अगर किसी उनके एरियाज़ में लग रहा है कि वहाँ स्ट्रे एनिमल की फीडिंग नहीं हो पा रही है, दे आर फ्री टू कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस। वो हमें जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ रब्ता रख सकते हैं और हम उन एरियाज़ में भी फीडिंग करवाएंगे। आप सबको कांग्रेस की तरफ से जम्मू में हुई प्रेस वार्ता। कांग्रेस परिषद सरकार, मेयर और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिया आड़े हाथों में, कहा कि इस कोविड के चलते में प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं सरकार देख रेख कर रही, और जो म्युनिसिपल में हिदायत जारी की जाती है सैनिटाइज को लेकर वो प्रॉपर तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कि हमारे जो एमपी जुगल किशोर शर्मा जी जो कहीं पे गुम हो चुके हैं, हमारे एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कहीं पे गुम हो चुके हैं, हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी जिनके ऊपर आज जम्मू शहर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, हमारी डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी जो हमारी डिप्टी मेयर हैं, आज वो कहीं ना कहीं अपने घरों में छुप कर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो आपने इतनी मशीनरी ली, आज जम्मू शहर के अंदर सैनिटाइजर की कमी आ रही है, वार्डों में सैनिटाइज नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं आज मेयर साहब से कि मेयर साहब आप जम्मू के मुखिया हैं, अगर इस वक्त हमारी इलेक्टेड असेंबली गवर्नमेंट नहीं है, एमएलए नहीं है, तो आप ही हमारे एमपी, आप ही हमारे एमएलए, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं। आपके ऊपर आपके पास सभी मेडिकल कॉलेज, सभी जितने भी हेल्थ की सुविधाएं हैं आप उसको लीड करते हैं, लेकिन आज मेयर साहब घर पे बैठ चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिनके घर का जीव जा रहा है उन लोगों का क्या कसूर है। एक बाप अपने बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, एक बेटा जिसकी माँ की डेथ हो जाती है वो अपनी माँ को हाथ नहीं लगा सकता। इस सब का कसूरवार कौन है? ये हत्या हो रही है, ये लोग खुद नहीं मरे हैं, ये कोरोना की वजह से नहीं मरे हैं। मैं साफ तौर पे आरोप लगाता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से मरे हैं, और इसमें ये कत्ल हुए हैं। ये जम्मू शहर के अंदर जितनी भी कोरोना से हत्या हो रही है, आज बेड की कमी आ रही है, आज ऑक्सीजन की कमी आ रही है। पिछले 6 महीने से मैं पूछता हूँ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही थी, क्या कर रहे थे मेयर साहब? आपको जवाबदेही बनती है, आप इन सब इंस्टीट्यूट को लीड करते हैं, खाली जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी आप नहीं लीड करते। जम्मू के अंदर जितने इंस्टीट्यूट हैं सरकारी आप उनको लीड करते हैं, क्योंकि आप फादर ऑफ सिटी हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, और ये सारी जिम्मेवारी आपकी और डिप्टी मेयर की बनती है। जितनी भी लोगों की जाने गई, आज बेड की किल्लत आ रही है, आज ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है। आज आप देखें कि सिटी हॉस्पिटल में कितना बुरा हाल है, वहां लोगों को बेड नहीं मिल रहा। आज जम्मू शहर के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो रही? क्यों वार्डों में फॉगिंग का काम प्रॉपर नहीं हो रहा? जो इतने करोड़ों की मशीनरी ली थी
वो मशीनरी कहाँ गई? जो केमिकल लिया था वो केमिकल कहाँ गया? आप इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसलिए हम मेयर साहब आपका और डिप्टी मेयर का दोनों का रिजाइन मांगते हैं, क्योंकि आप इस पेंडेमिक के समय, आप इस महामारी के समय एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए फेल हो चुके हैं। इसलिए हम आपका रिजाइन मांगते हैं। अगर आपने रिजाइन नहीं किया तो तमाम कॉर्पोरेटर जो कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के हैं आपका घेराव करेंगे और आपसे पूछेंगे कि इन हत्या, मैं इनको शहीदों का नाम दूंगा जो कोरोना की वजह से जिनकी शहादत हुई है, जिनकी मौत हुई है। क्योंकि हमें मालूम है जिसके घर का जीव जा रहा है उसके लिए उसके घर में क्या बीत रहा है। मेरे साथ अमित गुप्ता जी और प्रीतम जी है, मैं चाहूंगा कि ये भी रूबरू हो। नमस्कार, जय श्री राम। मैं सब मीडिया बंधु का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस कोविड के महामारी के दौरान भी आप आम जनता का साथ दे रहे हैं, पल पल की खबर उनको आप आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और काफी ऐसे हमारे जम्मू के लीडर हैं, आज मीडिया के ऊपर जान के उन पे आरोप लगा रहे हैं, आप हमेशा नेगेटिव खबर दिखा रहे हैं, पॉजिटिव खबर क्यों नहीं बता रहे। मैं मीडिया का बिल्कुल साथ हूं। मीडिया हमेशा पॉजिटिव खबर भी बता रहा है और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आम जनता बख्शीनगर के अंदर जो कोविड के दौरान लोग मर रहे हैं वो भी ये मीडिया बंधु बता रहा है। हमेशा ये अपनी ड्यूटी की गवर्नमेंट मीडिया पे आरोप लगा रही है, आप हमेशा नेगेटिव खबर बता रहे हैं। यही मीडिया भाई बहन आम घर घर जाके रोडों पे जाके जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती है, यही हमारे मीडिया भाई पल पल की खबर आम जनता जो घर पे बैठी है उनको एक एक पल की खबर बता रहे हैं। मैं आपके साथ एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूं आम जनता के लिए कि आज राशन डिपो में राशन नहीं मिल रहा। लोग कोविड से तो मरेंगे मगर भूख मरी से तो ज्यादा मरेंगे। जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जो रेड़ी फड़ी लगाते हैं, ऑटो रिक्शा, मेट्रो ड्राइवर, कंडक्टर, जो लोग आम लोगों के घर जाके काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, आज उनके घर में इतना बुरा हाल है कि वो राशन भी अपने घर में नहीं डाल सकते। क्यों डिपो में राशन नहीं मिल रहा? इसका जिम्मेदार कौन है? ये उप राज्यपाल जी इसका जवाब दे, हमारे डी.कॉम साहब दे, डीसी साहब इसका जवाब दे। जो जम्मू के ठेकेदार बनते हैं, जम्मू के लीडर, आज जम्मू के अंदर महामारी फैली है मगर आज भुखमरी के कगार पे लोग आ चुके हैं। आज हम अपने वार्ड 75 वार्डों की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं। जो बीपीएल कार्ड वाले हैं 2 रुपए किलो आटा या 3 रुपए किलो चावल लेते हैं, उनके घर अनाज नहीं है। वो दुकानों से 10 किलो की आटे की बोरी लेने जानी होती है, 280 रुपए किलो मिल रहा है उनको आटा। और डिपो के अंदर जो 13 रुपए किलो आटा है वो 130 का मिलेगा। जो बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं उनको 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगा। बताइए वो अपना घर का गुजारा करेंगे कि अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये गवर्नमेंट जवाब दे। आज इतनी महामारी फैली है मगर आम जनता बहुत त्रस्त है। मैं आज बख्शीनगर की बात करता हूँ, जीएमसी की बात करता हूँ, ये कहते हैं हमने ऑक्सीजन प्लांट लगा चुके हैं मगर वहां पे एक ही ऑक्सीजन प्लांट लगा है। 3 दिन के बाद वहां हिमाचल से गाड़ी आती है उसको फिल करने के लिए। अगर जैसे कठुआ के अंदर ऑक्सीजन प्लांट पे खराबी आ चुकी है, खुदा ना खास्ता हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नहीं हो, मगर ऐसा कुछ हो गया तो बख्शीनगर की हालत, जो कोविड के लोग मेडिकल के आदत, क्या हालत होगी? क्योंकि कठुआ में यह हादसा हो चुका है। हम गवर्नमेंट से, ऊपर राज्यपाल से अपील करते हैं, उसको आप लगा रहे हैं प्लांट मगर उसके अल्टरनेट एक प्लांट और लगाइए। अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है तो दूसरा अल्टर जो लिक्विड गैस है उसका आम जनता को फायदा मिले। आज मैं बात करना चाहता हूं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ कि आम जनता फॉगिंग के लिए तरसती है, सैनिटाइजर की तरसती है। 2020 की बात करता हूं जब नया कोविड आया था, पूरे महामारी देश में फैली थी, हमारे पास इतनी गाड़ी थी, हमारे पास बूम पंप थे, आज वो कहां गए? हमारे साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चलती थी, 6 गाड़ियां, ट्रैक्टर चलते थे, 8 ट्रैक्टर चलते थे, 12 पंप चलते थे, 80 मशीनें चलती थी, फॉगी मशीनें जो उन्होंने खरीदी थी लाखों रुपए की। आज वो बूम स्प्रे जो 80 लिए वो कहां गए? उसके बाद 2 ट्रेले और ट्रक चलते थे, वो आज कहां गए? आज जो 2021 में
जो कोविड की सेकंड वेव आ चुकी है उसमें जो गाड़ियां चल रही हैं, 4 ट्रैक्टर चल रहे हैं, 1 ऑटो चल रहा है, 207 गाड़ी चल रही है और 10 मशीनें चल रही हैं और उनके साथ 20 मैन पावर चल रही है। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब चंद्र मोहन गुप्ता इसका जवाब दें कि आपने आम जनता का टैक्स पे ही पैसा लिया था। हम दुकानदार से 100 रुपया यूजर चार्ज 100 रुपया लेते हैं, 200 रुपया लेते हैं, 500 रुपया लेते हैं, वो मशीनें खराब हुई उसका हिसाब हमें दे। आज जम्मू के लोग हमें फोन करते हैं, भैया हमारी गली में सैनिटाइजर कराइए, गाड़ी बिजी है, गाड़ी कहीं और वार्ड में गई है, किसी और दफ्तरों में गई है। हमारे कारपोरेटर भाई, इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के भाई और बीजेपी के कारपोरेटर भी मैं कहता हूं वो भी परेशान है, मगर उनकी मजबूरी है कि वो नहीं बोल सकते। मगर हम आजाद उम्मीदवार हैं, हम जो सच का सामना करते हैं कि जम्मू की जनता को फायदा पहुंचाए। आज यूटी गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी में राशन डिपो में राशन नहीं मिल रहा, लोगों को जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रही। कोविड तो है, महामारी दूसरी लहर है, मगर आज राशन की वजह से आम जनता बहुत त्रस्त है। ये आपके माध्यम से उपराज्यपाल से और फूड एंड सप्लाई सीपीडी डिपार्टमेंट से भी कहते हैं, अगर वो उनके प्रेसिडेंट हैं जो राशन डिपो के, उनके साथ बैठ के बात कीजिए कि ये मसला उसको हल कीजिए और आम जनता को इससे फायदा मिले कि लोगों का सुकून से वो अपने घर में बैठ सके। और हमारे साथ प्रीतम, जैसे कि आज गौरव जी ने बताया, अमित जी ने बताया, ये सच है कि आज की जो हालत, कोरोना महामारी का टाइम जो चल रहा है, इसमें लोग तराही तराही कांप रहे हैं, लोगों को अपनी जान बचाने का डर है। मगर हालत इस तरीके से है कि जिनकी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ना सैनिटाइज किया जा रहा है, ना कोई फॉगिंग किया जा रहा है, प्रॉपर्ली गार्बेज लिफ्टिंग जो है वो भी प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। 3-3 दिन के बाद गार्बेज उठाए जा रहे हैं। बाकी हालत हर चीज में, राशन की आज गिलत है, जो राशन डिपो हैं उन पे राशन नहीं है, हर हाल से परेशान। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता है। डीडीसी चेयरमैन ने जो काम रखे हैं वो पंचायत के सरपंच, पंच और लोगों को नहीं बताया, अपनी मर्जी से रख रहे काम। इस पर लोगों ने जताया रोष। आइए जेके न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन अगर हम देखेंगे जो डेमोक्रेसी होती है उसमें ये नहीं चलता है कि खुद गंदगी नहीं चलती है। हमने सरपंच साहिबान और पंच साहिबान से पूछा, आइए देखते वो क्या कहते हैं। ग्राम सभा करो, ग्राम सभा करो, डीडीसी प्लान को ग्राम सभा करो, ग्राम सभा करो, ग्राम सभा करो, पानी प्लान को ग्राम सभा करो, ग्राम सभा करो, ग्राम सभा करो, डीडीसी प्लान को ग्राम सभा करो, ग्राम सभा करो। हम धरना नहीं दे रहे, हम यहाँ पे अपनी आवाज उन बहरे कानून तक पहुँचाना चाहते हैं जिन्होंने लूट खसूट फिर से स्टार्ट करना शुरू किया। देखो यहाँ पे हमारे भी सरपंच है, उनका अपना कैपेक्स बजट आ गया, हमने ग्राम सभा बुलाई, लोगों ने प्लान दिया तो एक सिस्टम के तरीके से चला। उसके बाद बीडीसी का प्लान आया, उसने सरपंच को बुलाया, हर ब्लॉक में जितना जितना अपना शेयर पहुंचता उसने दिया। लेकिन डीडीसी प्लान यहाँ पे टोटली फेल है। वो अपने वर्करों की जेबें भरने के लिए उन्होंने प्लान दिया है, उन्होंने यहाँ 3 टायर सिस्टम की धज्जियां उठाई है, उन्होंने पंचायत सिस्टम को खत्म किया है, उन्होंने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को तबाह करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं यहाँ पे पंचायत राज न चले। इन्होंने अपने प्लान जो इनको 75 लाख, इन्होंने कहीं ग्राम सभा नहीं की, उन्होंने लोगों से पूछा ही नहीं काम कौन सा। उन्होंने खुद जो इनके वर्कर है उनके जेबें भरने के लिए वो काम रखे जो पर्सनल यूज के लिए है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें हमारे बजट में ग्राम सभा हुई है तो इनके बजट में क्यों नहीं होती है। और मैं यहाँ पे आपके माध्यम से यहाँ के हमारे डी साहब जो निहायत ही काबिल और तरीन डी साहब है, हम उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट है ये कल आग न बन जाए, ये पूरे जम्मू कश्मीर में फैले, हम कल भूख हड़ताल पे न जाए। सरपंचों के लिए, डीडीसी के लिए और डीडीसी के लिए, ये जो सरपंच लोग हैं उन्होंने ग्राम सभा करके आम जनता को बुलाया है। बीडीसी ने भी सरपंचों को, पंचों को बुला के इस फंड का पूछ के बताया कि किन कामों में ये इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, सिर्फ एक ऐसी शाय है, ऐसी चीज़ है जो कल ही बने हुए लोग हैं, उन्होंने बताया कि हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद मुख्तार हैं, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फंड को जिस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वो लोग है डीडीसी। तो
तो डीडीसी लोगों को हर हलके के लिए, हर ब्लॉक के लिए तकरीबन 76 लाख रुपया आया है। उन्होंने किसी को पूछा ही नहीं। अंजाम दे रहे हैं। और मसला ये है कि जो हर एक ब्लॉक है, हर एक हलका है, उनमें इस वक्त ज़बरदस्त आक्रोश पाया जा रहा है, उनमें नाराज़गी पाई जा रही है। इसलिए कि जो पंचायत फंड्स आ रहे हैं उनके लिए ग्राम सभाएं की जा रही हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं। और आज हमारी बदकिस्मती ये हुई है कि इलाका ज़बरदस्त नाराज़ है कि जो डीडीसी प्लान आया है और इसमें किसी को भी उन्होंने कान खबर नहीं रखी है। कौन सा प्लान है ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं या बड़े बड़े हैं। अगर कोई एमएलए भी या एमपी भी होता है वो भी लोगों से पूछ के, क्योंकि यहाँ जमहूरियत होती है। अगर चोरी छुपी उन्होंने प्लान किया है, डीपी साहब को प्लान किया है, दूसरे दफातर में उन्होंने प्लान किया है, सबमिट किया है, हम आला हुकाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि इसको रिवाइज किया जाए। जिस तरह से हमें सुबह में बजरंग दल द्वारा कोविड-19 के पेशेंटों को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवाया जा रहा है खाना। 3 जोनों में अपनी टीम्स डिवाइड कर रखी हैं। एक जो हमारी पर्टिकुलर बजरंग दल की टीम है वो सिर्फ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो चेस्ट डिजीज है, सुपर स्पेशलिटी है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जो वो भोजन पैकेट पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद हमने 2 जिलों में इसको डिवाइड कर रखा है। एक तवी के उस पार बाहुल लोचन और इस साइड जम्मू लोचन। यहाँ भी जो हमारे पास लिस्ट आती है उसको सुरेश जी द्वारा एक पूरे सीक्वेंस में मैनेज किया जाता है। जैसे अब तालाब किलो की लिस्ट है, जैसे रेशम घर है, तो फिर उसी साइड से रूट मैप ऐसा बनाया जाता है। जो कार्यकर्ता एक साइड से जाते हैं तो जहाँ जहाँ भोजन पैकेट वितरण करने होते हैं वहाँ वितरण किए जाते हैं। और जो घर का हमें पता नहीं लगता तो उस लिस्ट में हमारे पास उनका संपर्क सूत्र रहता है, तो उनसे संपर्क किया जाता है। ऐसे हमारी टीम यहाँ तक पहुँच गई है तो वो हमें बताते हैं, फिर एड्रेस तो हम वहाँ पहुँच के उनको जो है घर तक जो है वो अपना भोजन पैकेट वहाँ तक पहुँचाते हैं। डीडीसी राजौरी से मेरी अपील है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के आजाद लीडर योगेश शर्मा लोगों की आवाज और हमेशा लोगों की आवाज को बुलंद करने में इनका अहम रोल, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर से अपील की कि जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो पंचायतों में उसी तरह से काम होने चाहिए जिस तरह से पहले होते हैं। अब कंट्रैक्टर को दिए जाएंगे तो कहीं न कहीं कामों में कहीं ना कहीं कोताही बरती जाएगी और लोगों को जो है ग्राउंड में पूरी तरह से काम नहीं मिलेंगे। कास्ट के ऊपर काम करवाए जाते हैं वो भी रद्दी काम होते हैं, कोई नहीं काम करने वाला। जैसा कि हमें ये पता चला है कि बैक टू विलेज उसका जो प्लान जो है वो बना करके हमने जब भेजा तो बैक टू विलेज आगे से रूरल डिपार्टमेंट हमें ये कहता है कि इसका टेंडरिंग की जाएगी। आप देखिए पंचायतों के अंदर कोई ठेकेदार नहीं है। ये जो काम है पंचायतों के अंदर गरीब लोगों के काम है ताकि लोग वहाँ पर लेबर करें, काम करें और वहाँ की डेवलपमेंट हो, मगर ऐसा नहीं हो रहा। रूरल डिपार्टमेंट एक तो बैक टू विलेज एक ड्रामा था, अब कहीं 2 या 3 लाख रुपया किसी को मिला भी है उसका भी टेंडर हो रहा है। 50,000 से ऊपर जो है उसका भी टेंडर किया जा रहा है। मैं डीसी साहब से ये अपील करूँगा कि मेरी इन बातों के ऊपर ध्यान देकर थोड़ा सा आप देखें कि ये कितनी ज्यादा होगी। अब गांव के अंदर जो लोग हैं बैठे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, हर जगह पर डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। अब ठेकेदार जो है वो जब ये 50,000 से जो ऊपर जो टेंडर है वो ठेकेदार करेगा, कहाँ से ठेकेदार ढूंढ के लाएंगे? फिर वो ठेकेदार ने काम लेना है उसके बाद वहां पर आना ही नहीं, फिर उसका काम ही नहीं करना वहां पर। इसी तरह से एक जो हमारा ये एपेक्स जो बजट जो है ये बना है अपना 2021 और 2022 का जो बना है उसमें भी हमने सुना है कि ये टेंडरिंग कर रही है। अगर ये टेंडरिंग ही करनी है तो फिर डिपार्टमेंट अपने पास ही रखे, वही टेंडरिंग कराए जिस तरह से पहले काम करते थे। आज तक लोगों को पहले कामों की पेमेंट नहीं हुई है। आज तक लोगों को जो है जो बार बार प्लान में दिए गए ठेकेदारों को ठेका दिया गया, उन ठेकेदारों ने 5-5 साल 6-6 साल से कोई काम नहीं किया। ये तस्वीरें देखिए पुंछ में भी कल रात में एक गाड़ी का हुआ टकराव जिससे समय पर पुलिस पहुंची और इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा भी लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि एसओपी की पालना करें। खासकर बात की जाए तो जिस तरह से हमारी यही गुजारिश है कि वो अपने घरों में रहे। मार्केट में कोई डील वील नहीं है, मेहरबानी करके अपने घरों में ही रहे। जरूरत पर ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा से जरूरी ऐलान करा प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए। मार्केट मुकम्मल बंद, डील वील चल किए तमाम लोगन गुजारिश करना नीरवस पन घर भीड़ में करो कह बेमारी ज्यादा फैलम यह तुंदी सेफ्टी खतर नीरवस पन घर मार्केट मुकम्मल बंद। पुज काम कर हाँ सर कूता काल कोता पुज काम कर आज गया 2-3 वरी 2-3 वरी वनकस लॉकडाउन एसेंशियलस मज तो क्यूता फायदा बसा तो क्यूत माज क्यूता ये फायदा ये अक्सर बेशतर दुकानदार मारान दुकानदार बस बाकी दुकानदार मजूर बाकी माज अवेलेबल कस्टमर लॉकडाउन जनाब अस वो सुबह मॉर्निंग टाइम तुम करू जनाब वाल कोविड टेस्ट तुम दुकान यल सब्जी वोल या पूज सब्जी वोल गन गूर यल अस कर कोविड टेस्ट मगर अस खिलाफ आई इसली कर न कि अस छूट दिन वो सब कर खरीदार कस्टमर अगर आव चूँकि अमिस दिवान सरमाज कह कस्टमर क्या हर कुन तमाम वत बंद सर बस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम गंट खतर सान खतर यल हक सोन आयाल तो पके सर दुकानदार दुकानदार अक्सर पे दुकानदार गाड़ी वाड़ी वाल सर पीसन सर वनकस माज वनकस कर 300 रपे सर अहन सर तो लूकन हर वक्त तुम माज अवेलेबल मगर वनकन यम सब यल मे नाव पानस मोहम्मद अमीन जागू बस एज ड्राइवर मे ओन पान जलंधर पे माल तो वो लोग मे कुन मगर ये मुश्किल सही और पे माल द्रुग बे त्रावान चेक कर टेस्ट कर असल पे बाज़ाब्त वन योर दिवान क्न खास पे कह बस एडमिनिस्ट्रेशन कर अपील अस दिन ये क्न कर असल पे बे गन रोजगार मेहनतान लगन असल पे बन बे गनिस कारोबारस कह सन अम ब्रो मेन मार्केटस मज कर तज यल कहें आज तक बंद तक दिवान बेन एडमिनिस्ट्रेट पुलिस वल कुन जाए सतावान आज कुन जाए दिवान बेन वो त्राए घर नश बसान ये आस पास बसान वो त्राए ये तो वो कनान तो अम बावजूद ये दोन दोन 2 दोन मकलान आज गए 4 दो 5 दो निमान तो खास मतलब खरीदार वन यह द्रोग मगर अस पता यह द्रोग पे लूक नीर नबर तिथ पे कहें इत पे नीरान आज मुश्किल सही गसान खराब तहन नुकसान गसान इत पे अगर गाड़ रोज 5 दोन 6 दोन ये अंदर 2 दिन कनान आज लगान 5-6 दह अत अंदर हेकान खराब नुकसान गसान 50,000 लाच तो यूता पे खराब नेर अमे कहें बस कर एडमिनिस्ट्रेशन अपील नौशहरा सेक्टर में भी लगातार कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जोरों शोरों से लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ग्राउंड की जो टेस्टिंग चल रही है किस तरीके से चल रही है? ये टेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हम शुक्रगुजार हैं नौशहरा एडीसी साहब के और बीएमओ सर नौशहरा के, जिन्होंने जो टेस्टिंग टीम इधर भेजी और हमारे बीच टेस्टिंग चल रही है। इधर तकरीबन नेगेटिव भी रिपोर्ट आ रही है, तो ये बहुत अच्छी एक की उन्होंने हमारी बीडीसी मैम है, उन्होंने बोला था तो उसके उन्होंने भेज दी टीम। तो आज हमारा इधर रिपोर्टिंग चल रही है, नहीं टेस्टिंग चल रही है।
यहाँ जो दुकानदार हैं ये दुकानों पे जो है ज़्यादा लोग जो है आना जाना लगा रहता है, तो इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे कि दुकानदारों को टेस्ट करवा लेना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी आपका सवाल है कि जो दुकानदार हैं उनको सबसे पहले टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट करवाएंगे जो दुकानदार दुकान खोल लेंगे तो सामान देंगे तो ऐसे कोरोना किसी को तो वो फैलाएंगे। अगर टेस्ट हो जाएगा तो फिर पता चलेगा इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। कहीं ना कहीं लोग जो है वो डरते रहते हैं कि अगर टेस्ट कराएंगे हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हमें ये होगा हमें वो होगा, तो क्या डर होना जरूरी है? नहीं, डर क्यों, बात ही कोई डर की। अगर टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा, इससे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आता भी है तो उसको तो वो करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके। मतलब कि टेस्ट कराने से आप जो है चैन को तोड़ सकते हैं, नहीं तो चैन जो है आपकी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, ये बात सही है, हम टेस्ट करवाएं, बढ़ चढ़ के टेस्ट करवाने चाहिए, पता चलता है उसकी चैन टूटेगी। अगर कोई पॉजिटिव आता है वो आइसोलेशन होगा तो उससे चैन टूटेगी, तो ना कि हमें घर पे छुपना चाहिए, टेस्ट बढ़ चढ़ के हमें करवाना चाहिए। जनता को क्या अपील करेंगे आप? जनता से ये अपील है कि घरों से निकलें और टेस्ट करवाएं। अगर हमारे तराड़ पंचायत में टीम आई है तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, BMO सर का और ADC साहब का, जिन्होंने टीम भेजी है। तो लोग घरों से निकलें और टेस्ट करवाएं। अगर टीम हमारे लिए दिन पर रात जो है काम कर रही है और हमारे बीच में आ रही है, फिर भी हम जो है टेस्टिंग से डरेंगे तो फिर कैसे चलेगा? वही बात है ना, हमें डरना नहीं है, खुल के आना है, टेस्ट करवाओ। सभी से मेरी यही अपील है कि सभी भाई बहन जो भी हैं बाहर निकलें और टेस्ट करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।